देखिए दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं जीडीएस भर्ती 2025 की बात करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एक ही तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही तरीके की क्वेरी रहती है। सर हमारी 10th में बहुत कम परसेंटेज है, क्या हमको यहाँ पर फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए? अगर फॉर्म भरते हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है वेतन को लेकर। अगर मैं 2024 की बात करूँ, 23 की बात करूँ, 22 की बात करूँ, 21 की बात करूँ, तो जो सैलरी थी वो फिक्स थी। बीपीएम को 12,000 रुपये मिलते थे, एबीपीएम को 10,000 रुपये मिलते थे, जीडीएस वाले को 10,000 रुपये मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2025 में आपकी जो सैलरी है बहुत ज़्यादा है, तो वो भी मैं आपको बतलाऊंगा कितनी सैलरी जो आपको मिलने वाली है। अगर मैं 2024 की बात करूँ, 23 की बात करूँ, 22 की बात करूँ, 21 की बात करूँ, तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी होती थी बहुत ज़्यादा होती थी, 35,000, 40,000 इस तरीके से। लेकिन 2025 में आपकी जो वैकेंसी देखने को मिल रही है 21,413 वैकेंसी देखने को मिल रही है। भले ही वैकेंसी कम है लेकिन जो सैलरी है बहुत ज़बरदस्त है। आप फुल्ली डिपेंडेंट रह सकते हैं, आपको और कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर रहकर आप किसी और पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं, किसी अच्छी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो सैलरी मिलने वाली है बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप फुल्ली डिपेंडेंट रह सकते हैं। अगर मैं 2024 की बात करूं, उससे पहले की बात करूं, तो आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते थे इसके ऊपर। अब जो सैलरी है बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, किसका सिलेक्शन हो सकता है, किसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, कितने परसेंटेज वाले को यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, और बीपीएम की इस बार कितनी सैलरी है, एबीपीएम की कितनी है, और जीडीएस वाले की कितनी सैलरी रहने वाली है। चलिए कुल पद की बात करते हैं। 2025 में 21,413 वैकेंसी देखने को मिल रही है। अच्छी खासी वैकेंसी है, इतनी भी कम नहीं है। देखिए अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में इसकी डबल वैकेंसी देखने को मिल रही थी। अब अप्लाई डेट की बात करते हैं। आप जो अप्लाई कर सकते हैं 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी ही अप्लाई कर दें। फॉर्म फीस की बात करते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए 100 रुपये लगने वाले हैं। बाकी एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी की गर्ल हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है तो उनका कोई भी रुपया नहीं लगने वाला। आयु सीमा की बात करते हैं। अगर आप जनरल से आते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। बाकी ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। तो एज में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। योग्यता की बात करेंगे, आप सिंपल 10th पास हैं। अगर आप सिंपल 10th पास हैं लेकिन 10th में मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भर सकते। आपको जो है लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये क्या चीज़ होती है, ध्यान से सुनना। मानकर चलो मैं उत्तर प्रदेश का हूँ और मैं कट ऑफ कम के चक्कर में गुजरात से फॉर्म भर देता हूँ, तो मुझको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, गुजराती। और देखिए लोकल लैंग्वेज आने से ही काम नहीं चलेगा, 10th में गुजराती सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे बंगाल से भर रहे हो तो आपको बंगाली लैंग्वेज आनी चाहिए, और साथ ही साथ 10th में बंगाली सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई करें, अदरवाइज़ नहीं करें। कंप्यूटर ज्ञान, आपको जो है कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें थोड़ा बहुत काम करना पड़ जाता है कंप्यूटर के ऊपर, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। ओके, देखिए इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा आपसे कि सर्टिफिकेट दिखाओ तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर्म भरने से पहले भी ज्ञान ले सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद भी ले सकते हैं। बस आपको जो है थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। कि आपको जो है साइकिल चलाना आना चाहिए बस। अब सैलरी की बात करेंगे। देखिए इस बार जो है 8वां वेतन लागू हो चुका है, जो सैलरी आपको ज़बरदस्त मिलेगी। ध्यान से सुन लेना। अगर मैं 2024 की बात करूं, 23 की बात करूं, तो सैलरी बहुत कम मिलती थी, 12,000 रुपये। लेकिन इस बार बीपीएम को, ब्रांच पोस्ट मास्टर को, ओके, ये हेड होता है किसका, पोस्ट ऑफिस का, तो इसको जो सैलरी मिलेगी वो 12,000 से लेकर 27,500 तक हो। मानकर चलो आपको जो मोटी मोटी सैलरी मिलेगी वो 20,000 के समथिंग मिल सकती है। ओके, पक्का। काम की बात करें, बीपीएम का क्या काम होता है पोस्ट ऑफिस के अंदर। देखिए जो टिकट वगैरह आते हैं और बैंकिंग का जितना भी काम होता है और जो ऑफिस का काम होता है वही आपको करना होता है, बाकी कुछ नहीं। बीपीएम की बात करें, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और जीडीएस की बात करें
तो इनकी जो सैलरी रहती है 10,000 से लेकर 25,500 तक। ओके, इसको भी 10,000 से लेकर 25,500 तक सैलरी मिल सकती है। अगर मोटी मोटी बात करें तो इनको करीब 15 से 16,000 रुपये इन हैंड शुरू में ही मिलना शुरू हो जाएंगे। इनका काम क्या होता है? देखिए, ABPM का काम होता है जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका ही काम करना। ओके, थोड़ा बहुत, लेकिन जो मेन काम है इसका मेन काम ये होता है जो योजनाएं आती हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं आती हैं, उनको घर घर जाकर व्यक्तियों को बतलाना, अवेयर करना। और JDS का काम क्या होता है, जिसको कहते हैं डाकिया, इसका काम ये होता है जो चिट्ठी होती हैं उनको घर घर पहुंचाना। ये मैंने आपको काम बतला दिया। प्रमोशन की बात करें तो यहाँ पर प्रमोशन भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसमें जो प्रमोशन होता है, आप कोई छोटा मोटा एग्जाम देंगे और आपका MTS में जो है सिलेक्शन हो सकता है। सैलरी की बात करें तो करीब करीब मानकर चलो यहाँ पर जो सैलरी मिलती है MTS को 35,000 या 30,000 के करीब जो है सैलरी जो है इन हैंड मिलती है। आगे वेतन की बात मैंने कर दी। आगे जो वेतन है आपका बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे जो है आप पुराने होंगे आपका वेतन बढ़ता चला जाएगा। कार्य अवधि की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 4 से 5 घंटे ही काम करना होगा, बाकी आप फ्री। कभी कभी चिट्ठी आती हैं, कभी कभी टिकट जो है कलेक्ट करने पड़ते हैं, कभी कभी बैंकिंग का काम करना पड़ता है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप यहाँ पर रहकर अच्छी तरीके से किसी और वैकेंसी की, किसी और पोस्ट की जो है तैयारी कर सकते हैं। ये अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की, आपका किस तरीके से सिलेक्शन होगा। देखिए, आपका जो सिलेक्शन होता है JDS के अंदर 10th की परसेंटेज के आधार पर होता है। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है उसका सिलेक्शन यहाँ पर 101% हो जाता है। कितनी परसेंटेज वाले का सिलेक्शन होता है और कितनी परसेंटेज वाले का सिलेक्शन नहीं होता। ओके, यहाँ पर कोई लिखित परीक्षा नहीं होती, कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई फिजिकल नहीं होता, इस तरीके का यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपको फॉर्म भरना है और सीधा बैठ जाना है, बाकी कुछ नहीं करना। आपको वेट करना है आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब बात आती है यहाँ पर ये, क्या 45% पर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए, अगर मैं 2024 की बात करूँ, 23 की बात करूँ, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी 10th में 33% थी, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। ओके, लेकिन ये डिपेंड करता है स्टेट पर, कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम कट ऑफ जाती है। 36 वाले का भी यहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिला है, 40% वाले का भी। बाकी तो आप लगा ही सकते हैं, जिनकी ऊपर होगी परसेंटेज 10th में उनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ये कंफर्म नहीं है, कभी कभी बहुत कम परसेंटेज पर भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा जिनकी 33% से ऊपर है 10th में, उनको फॉर्म भरना चाहिए। अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूँ तो 100 रुपीज़ लग रहे हैं। SC ST या किसी भी कैटेगरी की गर्ल है या फिजिकली हैंडीकैप कोई पर्सन है तो उसका तो कोई भी रुपया नहीं लग रहा। तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरना चाहिए। आपको कोई परीक्षा नहीं देनी, इंटरव्यू नहीं देना, रनिंग नहीं करनी और आपको कहीं भी नहीं जाना। आपको जो है अपडेट मिल जाएगी आपका सिलेक्शन हो गया है कि नहीं हो गया है। किसको भरना चाहिए? जिसकी 80% से ऊपर है उनको तो 101% जो है यहाँ पर फॉर्म भरना चाहिए, उनका तो सिलेक्शन यहाँ पर हो ही जाएगा। जब आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा।